ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। ख्वाबों के चमन में सैर हमारा मुकद्दर है, हमें तो जुगनू है बनना रोशनी के लिए, दिल तो चाहता है कि उड़ चलूं वहाँ जहाँ महताब भी जुस्तजू करता है। अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। 13 सालों से दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल के ओहदे को संभाल रही रेखा देवी इससे हटकर भी कई फराइज को सरअंजाम दे रही है। स्कूलों और समाज की लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाती रेखा को बहुत खुशी मिलती है। हाँ, हमें ख्वाबों के ताबीर को बदलना है, तदबीर से ही सही तकदीर हमें बदलना है, मेहनत से मिलती है हर चीज़ यहाँ, बर्फ़ को खाना है, शोलों को चबाना है। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा, हर हफ्ते हम हर वो खातून को आपके सामने रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में एक नई मंजिल पाई हो, नया मुकाम पाया हो और जिन्होंने अपने लाइफ में कई मुश्किलात का सामना करते हुए कामयाबी की दहलीज़ को पार किया हो। ऐसे ही इस आज के शुमारे में आपका हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिनका नाम रेखा बेबी है और दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पे तैनात है। लेकिन इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इनकी कामयाबी कई मायनों में बहुत मायने रखती है। कामयाबी ये है कि दिल्ली पुलिस तो इनका सपना था बचपन में जाना, डिफेंस में आ गई, लेकिन इनका जो सपना था कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दें, बच्चों को, ख्वातीन को, माशरे की ख्वातीन को ऐसी ट्रेनिंग दें कि लोग आने वाले कल में कभी अपने ऊपर अगर अटैक आता है, कभी अटैक होता है हम पे, कोई क्रिमिनल्स है या कोई असामाजिक तत्व है माशरे के ख़िलाफ़ लोग जो काम करते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे डिफेंस के मामले में हमसे जो है किसी तरह से छेड़खानी करते हैं तो हम उससे कैसे बचें, ऐसे लोगों से कैसे परहेज़ करें, या ऐसे लोग अगर हमारे सामने आ जाएं तो हम उससे कैसे बचें, उसकी ट्रेनिंग समाज के लोगों को देती हैं, समाज के बच्चों को, ख़ास तौर पे औरतों को, ख्वातीन को। तो नाज़रीन, आइए हमारे साथ आज रेखा बेबी ख़ुद मौजूद हैं, उनसे हम चंद सवालात करते हैं, इनकी कामयाबी क्या है और इन्होंने कामयाबी कैसे हासिल किया और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। सबसे पहली बात कि रेखा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको बहुत बहुत आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी के लिए। जैसा कि हमने आपके बारे में सुना कि आपको कई अवार्ड्स मिले, उसके बाद कई रिवार्ड मिले दिल्ली पुलिस की भी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला। देखिए सर, सबसे पहले तो जब मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने वहाँ पे बहुत देखा था कि किस तरीके से लड़के हरासमेंट कर रहे हैं हमारी जैसी लड़कियों को, या मेरी कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने देखा है हरासमेंट होते हुए। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं है। मैंने कोशिश भी किया उस टाइम भी, जो मेरे से हो सकता है मैंने चेंज करने की कोशिश की है, अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की है।
और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अभी गर्ल्स सुरक्षित नहीं है, तो हमें अपनी गर्ल्स को सुरक्षित करना है, सेव करना है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, ऐसा सिखाना पड़ेगा ताकि वो मजबूती से अपना खुद का सामना खुद कर सके। अच्छा, तो आपको ये बचपन से ही शौक था या आपको किसी ने इंस्पायर किया? सर देखिए, मेरा बचपन से फोर्स में रहा है जाने का। सबसे पहला मेरा शौक़ था नेवी में जाने का, वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन अभी मेरा जो सेकंड ख्वाब था दिल्ली पुलिस में आने का, वो 100% कंप्लीट हुआ है। और अब मैं जाके अपनी लड़कियों को सुरक्षित करने का जो मेरा मेन मोटिव था, अब मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली कैसी थी, माँ पिताजी क्या थे, आपके वालिदैन आपको कितना दूर तक सपोर्ट करते थे, किस तरह से सपोर्ट करते? क्योंकि आपका सपना जो है, आपने बताया जैसा कि एयरफोर्स या नेवी में जाने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। लेकिन दिल्ली पुलिस में आए, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, और ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ पिताजी का कितना योगदान है आपके इस कैरियर को बनाने में? सर इसमें ना मेरे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो जब मैं 10th क्लास में थी तभी एक्सपायर हो गए थे। और मेरे बड़े भाई साहब ने मेरा सारा पढ़ाई लिखाई जो भी है वो कंप्लीट कराया है। और दिल्ली पुलिस में आने का जो ख्वाब है, उन्होंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए मुझे इंक्रेज़ किया है, और मेरा रिटन ट्रेनिंग भी उन्हीं की वजह से सक्सेस रहा है। तो मेरा जो 99% जो मैं कहूँ तो वो मेरे भाई और मम्मी की वजह से है। बाकी जितना भी है वो मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरे ससुराल वालों ने भी इतना ही मुझे सपोर्ट किया है कि मैं जाकर अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। इसके लिए उन्होंने बार बार मुझे जितना मुझे टाइम चाहिए था वो मुझे टाइम प्रोवाइड किया है, मुझे इंक्रीज़ किया है इस चीज़ के लिए। और मैं जब ट्रेनिंग पे गई थी ना सर, मेरा 1 साल का बच्चा था, और मैं 1 साल के बच्चे को छोड़ के ट्रेनिंग पर गई थी। 1 साल 2 दिन का मेरा बेबी था जिसको मैं छोड़ कर गई थी, और पीछे से पूरी देखभाल मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पेरेंट्स ने मिलके और बहुत अच्छे से की है। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है मुझे इस फील्ड में आगे ले जाने का। औरत को कमज़ोर माना जाता है, ऐसा आपको किस हद तक महसूस होता है कि कमज़ोर वाकई कमज़ोर है, या कि उसने करके दिखा दिया? क्योंकि औरत ने तो वो कर दिखाया है कि चांद से लेके आपके हिमालय तक, और इससे स्पेस से लेके साइंटिस्ट होने तक कई चीज़ें करके ऐसी दिखाई है औरतों ने कि उसको कमज़ोर बोलना, हाँ, हमें लगता है कि बेमानी है। सर देखिए, जहाँ तक औरतों को कमज़ोर माना जाता है, एक औरत ने ही एक आदमी को बनाया है। पहली बात तो ये है, आदमी अपने आप में नहीं बन सकता। तो जहाँ उस औरत ने उस आदमी को बना दिया तो वो कमज़ोर कहीं नहीं है, ना अब है। पहले कुछ मामलों में थी जब उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन अभी हर लड़की को उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो कमज़ोर होने का तो मायना ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो लड़कों से कहीं आगे आप लड़कियों को पाएंगे हर घर में, हर जगह पर हमारा कुछ एरिया ऐसा होता है ना कि जहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी सी सुरक्षित नहीं है। बस हमें उसे थोड़े से एरिया पे अपना फोकस करना है, और वहाँ पे अगर हमने अपनी लड़कियों को सुरक्षित कर दिया तो एक दिन मेरा भारत, मेरा देश और मेरी ही दिल्ली नंबर 1 पे आके रहेगी कि यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो लेडीज़ ही है और कोई नहीं। रेखा को बचपन से ही हिंदुस्तानी फौज में अपनी खिदमत देने का बहुत शौक था, लेकिन उनका सिलेक्शन फौज में नहीं हो पाया, जिसका मलाल उन्हें आज भी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि दिल्ली पुलिस में अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रही है। हमेशा खवातीन को कमतर आंकने वाले लोगों के लिए रेखा ने एक मिसाल पेश की है और माशरे की खवातीन में एक बेदारी का काम किया है। 40,000 से ज्यादा बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी रेखा को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिली जब उनसे ट्रेनिंग ले चुके बच्चों ने कामयाबी हासिल कर मुल्क के कई महकमों में अपने फराइज को अंजाम दिया। सुना कि आपने 35-40 हज़ार लोगों को अब तक ट्रेनिंग दे चुकी हैं, स्कूलों में, सोसाइटी के पार्कों में,
इस तरह से एनजीओ से मिलके, कई संस्थाओं से मिलके आप लोगों ने आपने ख़ास तौर पे 35,000 मतलब बच्चों को ट्रेंड कर चुकी हैं। क्या आपको इसमें कोई दुश्वारियां आई, कोई किसी ने डिस्टर्ब किया आपको, या किसका सपोर्ट मिला? देखिए सर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमारे सीनियर द्वारा दिया गया है, जिसने हमारा काम देखा, हमें प्रोत्साहित किया और हमारी ड्यूटी ही ये लगाई कि हम बच्चों को हर जगह जाकर ट्रेनिंग दें। तो मैं और मेरी एक साथी और है, जिसने हम दोनों ने मिलकर अब तक 35 से 40 हज़ार बच्चों को ट्रेंड किया है। प्लस हमने कोशिश अब ये कर रहे हैं कि हर स्कूल में एक ट्रेनर खड़ा कर रहे हैं जो हमारी तरह कमांड दे सके, हमारी तरह उन बच्चों को सिखा सके, ताकि हम अगर वहाँ हैं या नहीं हैं तो स्कूल में टाइम टू टाइम वो एक्टिविटी लर्न रहे उनको और उसके ऊपर काम होता रहे। तो इसमें वापस से वही कहूँगी मैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है हमारे डीसीपी साहब, हमारे सीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब, इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। और हमारा मोटिव ही यही है कि हमें लड़कियों को सुरक्षित करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से कहूँगी, मेरा एक मानना है कि अगर हमने सिखाया है बच्चों को सुरक्षित होना, तो उसमें मेरा तो एक ही नारा है, एक मारो आखिरी मारो, कि इतना दम लगा के मार दो कि दोबारा मारने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो इनफ है इतना बच्चों को समझाने के लिए। रेखा जी, ये बताइए कि आपके बच्चे सीख के आपके पास से कहाँ तक पहुँचे, आप उनकी उपलब्धि क्या है? असल उनकी उपलब्धि में ही आपकी उपलब्धि है। ये बताइए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे सीखने के बाद क्या पाया? देखिए सर, जहाँ तक मैं बच्चों को जानती हूँ, मेरे बच्चे जिनको मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया है, आज से करीबन 3-4 साल, मेरे को तो हो गया 6-7 साल सिखाते हुए, लेकिन वो बच्चे आज जब मिलते हैं ना मुझसे, तो इतना स्ट्रॉन्गली महसूस करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे तो ना स्पोर्ट्स में नेशनल खेलने गए हुए हैं, तो वो जब भी मिलते हैं ना इतना इंक्रेज होते हैं कि आपने जब हमें सिखाया, हम बोल्ड हुए, हम मजबूत हुए। और जब हम मजबूत होते हैं तो हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर, और जब घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्धि हम हासिल करेंगे, जिनमें से मेरे कुछ बच्चे, करीबन 10 बच्चों के आसपास नेशनल खेल रहे हैं आजकल। अपने हर फील्ड में हर बच्चा अच्छा देने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को स्ट्रॉन्गली बता रहा है कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग। आपके ट्रेनिंग कैंप में देखा है अभी कि जो आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं, उसमें मैक्सिमम लड़कियां ही लड़कियां हैं। क्या लड़कों को बुलाती नहीं है या लड़के नहीं आना चाहते? मैं कभी भी भेदभाव नहीं करती हूँ कि मैं लड़कों को नहीं सिखाना है या लड़कियों को नहीं सिखाना है, बट मेरा मेन मोटिव जो है ना, वो लड़कियों पर है कि मेरी लड़कियां स्ट्रॉन्ग बने। अगर लड़कियां स्ट्रॉन्ग होगी तो घर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और घर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो एक समाज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हमारा धीरे धीरे करके लड़कियों से ही सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो मेरा मानना है सबसे पहले अगर हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करें तो वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दी है। अभी आपने देखा, जिस एनजीओ के साथ मैं भी काम कर रही थी, उसमें मेरे पास छोटे से लेकर बड़े तक कम से कम 20% लड़के थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं लड़कों को नहीं सिखाना चाहती या लड़कों को कमज़ोर रखना चाहती हूँ, ये कहना शायद मेरे लिए गलत हो जाएगा। कई अवार्ड और रिवार्ड मिल चुके हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और जाना भी है, सुना है कि आपको कई अवार्ड मिले हैं। आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे तफसील से? देखिए सर, मुझे एक तो रिवॉर्ड मिल चुका है सीपी साहब की तरफ से, जब हमारा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो हमने 5000 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया था उस कैंप में, जहाँ पे सीपी सर ने आके पर्सनली देखा था और हमें बोला था कि हमने काम बहुत अच्छा किया है। उसके अलावा हमें 2-3 जॉइंट सीपी सर से जॉइंट लेवल पर रिवार्ड मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट मिल चुके हैं हमें। तो हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे काम को प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, और हमें ये भी अच्छा लगता है जब कोई हमें ये बताता है कि आपसे ये गलती हो गई, ताकि हम इन फ्यूचर उस गलती को रिपीट ना करें। और हम पूरी जी जान लगा के हम कोशिश ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लड़कियों को हम सिखाएं। हम स्कूल टू स्कूल विज़िट करते हैं, जहाँ पे हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। हम एनजीओ के साथ मिलके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी जाकर हम टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह ट्रेनिंग देते हैं, एक जगह नहीं देते हैं। तो रिवार्ड मिलना
तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए कि हमें रिवार्ड मिला है, हमें प्रोत्साहित किया गया है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसमें। रेखा देवी का ख्वाब है कि लड़कियां मजबूत बने, ताकतवर बने और हर परेशानी से लड़ने की ताकत व फन हासिल हो। जैसा कि आप रेखा जी को देख रहे हैं नाजरीन कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है हमारी, और वो किस तरह से अपने सफ़र का कारवां लेके चल रही हैं और लाइफ में कितना आगे जाना चाहती हैं और किस तरह से उनकी प्लानिंग है आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो क्या क्या करना चाह रही हैं, कैसे करना चाहती हैं और उसकी प्लानिंग क्या है, इसके बारे में फिर से जानना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं फिर रेखा जी से। रेखा जी, ये बताइए कि आप मुस्तकबिल में किस तरह से अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और कितना, कहाँ ट्रेनिंग करना चाह रही हैं, ट्रेनिंग देना चाह रही हैं, कैसे लोगों को देना चाह रही हैं और कब देंगे, कब तक देंगी ये ट्रेनिंग? सर देखिए, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। अभी तो मैं कांस्टेबल हूँ, अगर फ्यूचर में जब भी मेरा प्रमोशन होगा और मेरे हाथ में कुछ ऐसी पावर आई कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट को ना हैंडल करके पूरी दिल्ली को कवर करूं और वहां पे मैं अपने ही ट्रेनर, चाहे वो प्राइवेट है या अपने दिल्ली पुलिस से हैं, मैं उन सबको इस तरीके से इतना स्ट्रांगली खड़ा करना चाहती हूं कि एक एक लड़की हजार हजार लड़कियों को एक साथ ट्रेनिंग देने की क्षमता रखे और वो हजार लड़कियां उनसे सीखने की क्षमता रखे। अभी भी मेरे पास 2 प्राइवेट लड़कियां हैं जो टाइम टू टाइम जैसे ही उनको स्कूल से ऑफ मिलता है या वो किसी कारण से नहीं जा पा रही, वो मुझे ज्वाइन करती हैं स्कूलों में आके, वो मुझसे सीखती हैं, मेरे साथ मिलकर सिखाती भी हैं। उनमें से 2 लड़कियां तो अभी भी, अगर आप देख रहे हो तो मेरे पीछे वो ट्रेनिंग करा रही हैं। तो एक का नाम खुशी है, खुशी शर्मा है, और दूसरी का दीपा कुमारी है। तो मैं ऐसे ही ना हर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां खड़ा करना चाहती हूं, उनको इतनी ट्रेनिंग देना चाहती हूं ताकि वो फ्यूचर में पूरी दिल्ली को सेव करने के लिए काफ़ी रहेंगी। तो मुझे चाहिए कि मुझे बस 25 से 30 लड़कियां इतनी स्ट्रांगली मिल जाए ना, तो मैं पूरी दिल्ली को हिलाऊं। रेखा जी, ये बताइए कि आपने वाकई ऐसा ही ख्वाब देखा था जो आप आज तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो पाया है, आप जो कर रही हैं, वो तो आपके ख्वाब की ताबीर ही है। वाकई ऐसा ख्वाब देखा था कि आपको ऐसी ही ताबीर मिले? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने इतना सोचा था, बट मैंने फोर्स में जाने का सोचा था, ये करेक्ट है। मैंने जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो देखा था कि कैसे कैसे हरासमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने का सोचा था। तो मैंने ये तो देखा, जब मैंने फोर्स ज्वाइन किया और मैं जब लड़कियों से अभी मिलती हूँ, स्कूल टू स्कूल विजिट करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, तो उनकी रियल प्रॉब्लम सामने आती है। वो मुझसे इतना फ्रैंकली हो जाते हैं कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर करते हैं, और जितना कोशिश हो सकता है मैं उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। अगर पॉसिबिलिटी है तो शॉर्ट आउट कर लेती हूँ, नहीं है तो अपने सीनियर्स को इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे इस लड़की को ये प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये रहती है कि वो प्रॉब्लम वहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाए और वो दोबारा लड़की उस चीज़ से ना गुजरे। रेखा जी, आज आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान की खातून देख रही हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं मैसेज यही दूंगी कि हर लड़की अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, क्योंकि कहते हैं जहाँ सोच कमज़ोर होती है वहाँ इंसान कमज़ोर होता है। तो अगर उनकी स्ट्रॉन्ग सोच रहेगी, मजबूत सोच रहेगी, तो कोई भी लड़की वीक नहीं पड़ सकती है, ना तो शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम हमेशा तैयार खड़े हैं। जब जो जहाँ चाहेगा हम आकर उनकी वहाँ हेल्प करेंगे, वहाँ सिखाएंगे। और मानसिक तौर पर हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम मिलते हैं ना, तो हम इतना फ्रैंकली बनते हैं और इतना फ्रैंकली एटमॉस्फेयर उनको देते हैं ताकि उनके जो अंदर की हेजिटेशन है वो निकल के बाहर आए और हम उनकी हेजिटेशन को वहाँ पे ख़त्म करें और हर लड़की अपने आप को स्ट्रांगली दिखाएगी और स्ट्रांगली बनेगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी वीक नहीं है, सिर्फ उनकी सोच बदलने की देर है कि अगर उन्होंने सोच लिया कि मेरे से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सब उनके सामने फिर फीके पड़ेंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। औरत माँ है, बेटी है, बहू है,
बहन हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। ये आज हमें रेखा जी से बात करने पे, रेखा जी से के ख़यालात से, रेखा जी के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर आज एहसास होता है कि औरतें कितनी मजबूत हैं, मजबूर नहीं हैं, मजबूत हैं। और जिस तरह से रेखा जी माशरे के लिए काम कर रही हैं, माशरे के लड़कियों के लिए काम कर रही हैं, ये एक समाज के लिए मैसेज है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, बाहर आएं, हाथ मिलाएं लोगों से और डरे नहीं। तो नाज़रीन, अब चाहिए हमें इजाज़त आप लोगों से विदा लेने का। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ, किसी मजबूत शख्सियत के साथ, किसी और मौजू पे, किसी और अचीवमेंट पे आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेहनत कश इंसान का बस इतना फसाना है, आंखों में आसमान है, कदमों में ज़माना है। मेरा मौज हिंदुस्तान, मेरा मौज हिंदुस्तान, मेरा मौज हिंदुस्तान। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी।